राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, एक प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा। मित्र ने प्रश्न पूछा है कि गृहस्थ में रहकर ही भजन सिमरन हमें क्यों करना है, हमें संसार को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहिए। अक्सर संतों महात्माओं से सुना, जो उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं, वे हमेशा यही कहते रहे हैं कि घर पर रहकर ही गृहस्थ धर्म का निर्वहन कर ही आप लोग परमात्मा तक पहुंच सकते हो। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए किसी एकांत स्थान पर बैठिए और इस सत्संग का आनंद उठाने की कृपा करें। जैसा कि मित्र ने पूछा है कि संसार को छोड़ना आवश्यक क्यों नहीं है, गृहस्थ में रहना ही जरूरी क्यों है। देखो मेरे मित्र, ऐसा इसलिए है क्योंकि संसार परमात्मा का है। संसार को छोड़ना परमात्मा को ही छोड़ना है। एक प्रकार से संसार का अपमान उसके सृष्टा, उसके मालिक का अपमान है। संसार को छोड़ने की बात का एक ही अर्थ होता है कि तुम परमात्मा से भी ज्यादा समझदार हो रहे हो। अगर परमात्मा चाहता नहीं कि तुम संसार में रहते, घर बार में रहते, तो वो तुम्हें आसमान से ही टपका दिया होता, आसमान से ही सीधा गिराता, या ऐसे ही तुम्हें प्रकट करवा देता। काहे को उसने माँ बाप बनाए, काहे को उसने बाकी सब चीजें बनाई। तो संसार को छोड़ने की बात का अर्थ कि तुम परमात्मा से भी ज्यादा समझदार हो। उसने अभी तक संसार नहीं छोड़ा, उसने छोड़ दिया होता संसार तो संसार खो गया होता। वही तो डालता है श्वास प्राणों में, वही तो हरा है वृक्षों में, वही तो गीत गाता पक्षियों में। संसार परमात्मा ने छोड़ा नहीं है। और ऐसा भी मत सोचना कि संसार को बनाकर परमात्मा दूर हो गया है। कई दफा कई लोग कहते हैं संसार से मुक्त होना है, दूर जाना है, परमात्मा को पाना है। तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसा कभी मत सोचना कि संसार को बनाकर परमात्मा दूर हो गया है। उसके बिना संसार जी ही न सकेगा। परमात्मा प्रति पल संसार बना रहा है। किसी इतिहास की घड़ी में संसार बनाया और फिर हट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्षण भी सृजन जारी है। नए बीजों में अंकुर आ रहे हैं, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए तारे निर्मित हो रहे हैं। प्रतिपल सृजन चल रहा है। तो अगर संसार को छोड़ोगे, परमात्मा का अपमान ही करोगे। इसलिए कहता हूं, संसार को मत छोड़ना, क्योंकि संसार में गृहस्थ में ही परमात्मा छिपा है। और परमात्मा को खोजोगे कहां? संसार के अतिरिक्त और कोई जगह कहां है? भागोगे कहां? जहां जाओगे वहां संसार है। बाजार में संसार है, हिमालय में क्या संसार नहीं? मनुष्यों में संसार है, क्या वृक्षों में संसार नहीं? मगर मनुष्यों में संसार है तो वृक्षों में भी संसार है। सभी पर उसी एक मालिक के हस्ताक्षर हैं, स्टैंप लगी है उसकी। जाओगे कहां? चांद तारों पर जाओगे? जहां जाओगे तुम वहीं संसार होगा। संसार में ही जा सकते हो। और अगर ऐसी कोई जगह भी होती, कल्पना करके मान लें, तर्क के लिए मान लें ऐसी कोई जगह भी है जहां संसार नहीं, वहां भी तुम पहुंच पाओगे तो संसार पहुंच जाएगा। क्योंकि तुम संसार हो। तुम संसार के सारे सूत्र अपने हृदय में लिए हो। तुम जहां जाओगे वहां संसार बस जाएगा। तुम जहां जाओगे वहां प्रेम होगा, वहां घृणा होगी,
वहां क्रोध होगा, वैमनस्य होगा, मित्रता होगी, शत्रुता होगी, कभी खिन्न मन, कभी प्रसन्न मन। संसार वहां ही वस जाएगा। तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहोगे 2-4 वर्ष तक ध्यान करते हुए, और फिर अगर कोई दूसरा सन्यासी आकर वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा, तुम कहोगे कहीं और खोजो, ये वृक्ष मेरा है, मैं 4 वर्ष से यहाँ बैठा हुआ हूँ, रास्ता नापो, कहीं और जाओ भैया, ये गुफा मेरी है। और जहां मेरा आया वहीं तुम लोग याद रखना संसार आया। और तुम वृक्ष के नीचे बड़े शांत बैठे हो और एक कौवा बीट कर जाए। अब कौओं को कोई फिक्र तो होती नहीं कि तुम सन्यासी हो, कि संसारी हो, कि त्यागी हो, कि व्रती हो, कि मुनि हो या यति हो। कौवा बीट कर जाएगा, मन क्रोध से आग से भर जाएगा। तुम वैसे ही क्रुद्ध हो जाओगे जैसे किसी ने गाली दी, और सिंह धाड़ मारेगा तो तुम्हारी छाती कंपेगी जंगल में, वैसे ही भय से जैसे कभी किसी दुश्मन ने छाती पर छुरा रख दिया होता तब कांपती। जाओगे कहां, अपने से कहां भागोगे भैया? परमात्मा बाहर भी मौजूद है, तुम में भी मौजूद है। ये ऐसे ही मौजूद है जैसे मछली सागर में रहती है। मछली के अंदर भी सागर होता है, सागर का पानी, और बाहर तो होता ही है। सारी उम्र मछली सागर में रहती है, जन्मती है, जीती है और सागर में ही मर जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा बाहर भी मौजूद है, तुम में भी मौजूद है। यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहना चाहूंगा कि परमात्मा और संसार दो हैं, ये भाषा ही गलत है। संसार परमात्मा है। जब तुम दो मान लेते हो तो अड़चन में पड़ जाते हो, फिर छोड़ने पकड़ने का उपद्रव शुरू होता है। जब दो मान लिया तो द्वंद्व शुरू होता है, दुई शुरू होती है, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं, विकल्प खड़े हो गए, संसार पकड़ूं कि सत्य पकड़ूं। एक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुमने अपने हाथ से द्वंद्व खड़ा कर लिया। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक ही है, यहां दो है ही नहीं, दो तुम्हारे मन की कल्पना है। और जब भी तुम दो बना लोगे तभी द्वंद्व में पड़ोगे, तभी कलह क्लेश में पड़ोगे, तभी कष्ट में, तभी नरक में उतर जाओगे। एक में होना ही स्वर्ग में होना है। मुझे आज बात याद आती है, सुरेश दादी जी ने मुझे व्हाट्सएप किया तो उसमें एक उन्होंने लाइन लिखी कि बाइबल सेज बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, यानी ठहर जाओ और तुम जानो कि तुम ही परमात्मा हो, तुम ही हो वो परमात्मा। एक में हो जाओ, एक में होना ही स्वर्ग में होना है, दो में हो जाना ही नरक में हो जाना है। देखो बाइबल की कितनी लाइन सुंदर है कि बी स्टिल, ठहर जाओ और ये जान लो कि मैं ही परमात्मा हूं। एक लाइन में पूरे आध्यात्म का सार, एक ही लाइन में ये जो जितनी भी तुम्हारे बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र बने हैं, जितनी भी विधियां बनी हैं, सब विधियों को नष्ट कर दिया। और क्या हुआ कि बस ठहर जाओ। यही तो तुम लोगों को रोज रोज कहता हूं, शांत होकर मौन होकर बैठो, बस बैठो, ठहर जाओ। ठहर जाने से मेरा मतलब कुछ मत करो। उदाहरण के लिए तुम नींद में जाने के लिए कुछ नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से ध्यान में जाने के लिए या ठहरने के लिए भी कुछ मत करो। अब जैसे तुम गाड़ी चलाते हो, रेस देते हो, क्लच दबाते हो, गियर डालते हो, गाड़ी चलती है, तो अगर गाड़ी को ठहराना हो क्या करोगे? ब्रेक मार के बस उसी जगह ठहरी रहेगी गाड़ी। उसी प्रकार से तुम लोगों का जितना भी करना कराना है, कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो परमात्मा प्राप्ति के लिए, चाहे वो खुद को जानने के लिए, सब विधियों को त्याग दो। सब विधियों को त्याग कर बस अपने आपे में आ जाओ, ठहर जाओ। जितना तुम अपने आपे में रहोगे
उतना ज्यादा तुम्हारी जागृतता बढ़ेगी, तुम्हारी चेतनता बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाएगी। और तब तुम जान पाओगे कि एको अहम द्वितीयो नास्ते, दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। एक में होना ही स्वर्ग में होना है, दो में हो जाना ही नरक में हो जाना है। संसार और परमात्मा को दो तरह से मत सोचो, सृष्टि और सृष्टा को दो में मत बांटो। सृष्टा और सृष्टि एक ही घटना के दो नाम हैं। परमात्मा ने संसार बनाया ऐसा मत कहो, परमात्मा संसार बना ऐसा कहो। बनाएगा भी कहां से, लाएगा कहां से, अपने में से ही तो निकालेगा। इसीलिए पुराने शास्त्र कहते हैं, जैसे मकड़ी जाला बुनती है, अपने ही भीतर से निकालती है, ऐसे परमात्मा ने यह संसार रचा, अपने ही भीतर से निकाला। ये उसका अंतरतम है जो बाहर फैला है। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। स्थान नहीं बदलना है, स्थिति बदलनी है। कहाँ रहो ये सवाल नहीं है, कैसे रहो ये सवाल है। अब बहुत से भाई बंधु हैं जिनके घरों में कलह क्लेश होता है। कोई पत्नी पति से दुखी है, कोई पति अपनी पति से दुखी है, कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई अपने माँ बाप से दुखी है। तो मैं तुम सबसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तुम लोग जैसी भी स्थिति में हो, जिस भी स्थिति में मालिक ने तुम लोगों को रखा है, रजा और भाने में रहने की कोशिश करो। अपना भजन सिमरन करो, मौन में बैठो, ध्यानस्थ हो जाओ। और जो ये तुम्हारी ध्यान के बाहर की जिंदगी है, चाहे पत्नी को पति दुखी करती है, चाहे पति को पत्नी दुखी करती है, या बच्चे दुखी करते हैं, या कोई भी किसी से भी दुखी हो, बस तुम एक गुड ऑब्जर्वर बन जाओ। मैं कहता हूं, बी अ गुड ऑब्जर्वर। जितना ज्यादा बढ़िया ढंग से निरीक्षण करोगे, देख पाओगे, उतना ही बढ़िया तरीके से समझ पाओगे कि अगर तुम्हारा पति तुमसे खफा है तो काहे को खफा है। पति भी समझ पाएगा कि पत्नी अगर तुम लोगों से नाराज है तो क्यों नाराज है, बच्चे अगर नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं। इसी प्रकार से अगर तुम लोग बढ़िया ढंग से अवलोकन करोगे, निरीक्षण करोगे, तो जान जाओगे कि कमी किधर है। अगर सामने वाले में कमी है तो सामने वाले की कमी तो कोई दूर नहीं कर सकता। हाँ, मदद कर सकते हो तुम उसकी, परंतु अगर सामने वाला कमी को दूर ही ना करवाना चाहे तो फिर कौन जाने कौन उसकी मदद कर सकता है, कोई भी तो नहीं। उसी प्रकार से अगर तुम में कमी है तो तुम लोग अपनी कमी को हटाओ और आगे बढ़ने की चेष्टा करो। याद रखना, ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है। अगर दो व्यक्तियों में लड़ाई है तो ऐसा नहीं कि एक की ही गलती होगी, दोनों की गलती होगी। चाहे एक की कम हो या एक की ज्यादा हो, गलती अवश्य दोनों से होगी। अब ताली एक हाथ से कैसे बजेगी, दोनों हाथों से ही बजती है। अगर ताली दोनों हाथों से बजती है तो भाई दोनों पार्टीज को देखना होगा कि हो क्या रहा है। तो कैसे रहो ये सवाल है। एक ध्यानस्थ व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति कैसे रहता है अपने परिवार में, ये तो तुम लोग अपने गुरुओं को देख सकते हो। जो जो सच्चे संत महात्मा हुए हैं, जो हो चुके हैं, जो अभी हैं, उनकी जिंदगियों में देखो किस प्रकार से जी रहे हो। तो जिस प्रकार से वो जी रहे हैं अपनी जिंदगी में उतारो और अपने स्टाइल से, अपने ढंग से जिंदगी को बढ़िया तरीके से जीना शुरू करो। देखो, जिंदगी दुख नहीं है, जिंदगी को गलत ढंग से जीना दुख का कारण बनता है। दुख आ गया तो वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य उत्पन्न हो गया तो भजन सिमरन में तुम बढ़िया तरीके से उतर पाएंगे। तो मैं तुम लोगों से कहता हूं कि कहाँ रहो ये सवाल बिल्कुल नहीं है, कैसे रहो ये सवाल है।
अंधा आदमी अंधेरे में हो तो अंधेरा है, और रोशनी में खड़ा हो जाए तो अंधेरा है। रोशनी में भी खड़े होकर अंधे आदमी को अंधेरा होगा। असली सवाल अंधा आदमी अंधेरे में बैठे कि रोशनी में बैठे, ये नहीं है। असली सवाल ये है कि अंधा आदमी कैसे आंख खोले, कैसे उसकी आंख सुधरे, कैसे उसकी आंख का उपचार हो। दृष्टि का उपचार सन्यासी हो जाना है। देखने की कला आनी चाहिए, दर्शन आना चाहिए, गहरे देखने की क्षमता आनी चाहिए। तो जब तुम पत्थर में गहरे देखोगे तो परमात्मा मिलेगा। मूर्ति तक में परमात्मा तुमको दिख जाएगा। ऊपर ऊपर संसार है, भीतर भीतर परमात्मा है। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता कि छोड़कर जाओ घर वालों को। छोड़ने की बात ही कायरता की, कमजोरी की, नपुंसकता की है। भगोड़ेपन की बात में कुछ बहुत सार नहीं है। जूझो, भागोगे कहाँ? जूझने से मिलेगा कुछ। चुनौती को स्वीकार करो। मैं तुमसे रणछोड़ दास जी बनने को नहीं कहता। ये जीवन का युद्ध है, इसको छोड़कर कहाँ जाओगे? वही तो अर्जुन कर रहा था गीता में। जीवन के युद्ध से भाग रहा था, श्री कृष्ण ने खींचा उसे। जाओगे कहाँ? जो दिया है परमात्मा ने, उसको कैसे ढंग से जिए, सारी बात इसकी है। अक्सर ऐसा होता है, नाच नहीं आता तो तुम आंगन को टेढ़ा कहते हो। नाच सीखो। जो नाचना जानता है टेढ़े आंगन में भी नाच सकता है, और जो नाचना नहीं जानता चौकोर आंगन भी होगा तो क्या करेगा? तुम लोग कहते हो कि जी वो बात नहीं मानता, वो ऐसा नहीं चलता, वो परेशान करता है, ऐसा करता है। अरे दूजे की छोड़ो ना बात, अपनी बात किया करो। खुद सीधे हो जाओ, खुद नाचना सीख लो। आंगन टेढ़ा भी हो तो भी नाचा जा सकता है। मगर लोग सस्ती बात पकड़ लेते हैं। पत्नी छोड़ दो, तलाक ले लो, बच्चे छोड़ दो, ये सस्ती बात है। तुम सोचते हो पत्नी के कारण मोह है या कि मोह के कारण पत्नी है? जरा विचार करना, ध्यान करना मेरी बात पे। पत्नी पहले या मोह पहले? मोह ना होता तो तुम पत्नी को ले ही कैसे आए होते? तुमने पत्नी बनाई क्यों होती? मोह पत्नी के पहले था, और अब तुम बेचारी पत्नी पर थोप रहे हो कि पत्नी के कारण मोह है। मोह के कारण पत्नी है। तुम पत्नी छोड़कर भाग जाओगे, मोह कहीं और टिकेगा, कोई निमित्त खोज लेगा। इसी कारण बहुत से ऐसे मैंने देखे, लड़कियां लड़के देखे। एक लड़के से ब्रेकअप हुआ, एक लड़की से ब्रेकअप हुआ, किसी और निमित्त को खोजने लग पड़ेंगे। फिर कहते हैं कि जी मैं तुमसे शादी नहीं करवा सकता या नहीं करवा सकती, घर वाले नहीं मानेंगे। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या ये जो लड़का और लड़की है, बात करने से पहले घर वालों से पूछते हैं? फिर बाद में जब 6 महीने साल बीत जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, और फिर बात करते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे। अरे भाई, जब रिलेशनशिप की शुरुआत में घर वालों को नहीं लाया तो बाद में मानने ना मानने की बात क्या? पहले दिन ही पूछ लेते कि भाई घर वाले मानेंगे कि नहीं। बोलते अपनी माँ को या पिता को कि पिताजी इस स्त्री से, इस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, या लड़की कहे अपने माँ या पिता को कि पिताजी या माताजी मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ, कर लूँ? तो फिर देखना क्या मजा होता है। तुम लोग ऐसे ही हो, निमित्त खोजने लगते हो। एक ने छोड़ा दूसरे को पकड़, दूसरे ने छोड़ा तीसरे को पकड़, तीसरे ने छोड़ा चौथे को पकड़। फिल्में देख देख कर तुम लोगों का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ये जो फिल्मी दुनिया है ना, ये असल में दुनिया नहीं है। यूट्यूब पे रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, सोचते हो कि कितने खुश हैं ये, कितना ही सुंदर जोड़ा है, और बाद में खबरें आती हैं कि उसने उसको मार दिया, मार पिटाई हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर केस कोर्ट में चक्कर काटते हो। फिर तुम लोगों का ये कहाँ गया? मुझे बात याद आती है मेरी पत्नी की। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ये वीडियोस देखा करती थी एक जोड़े की। कहा करती थी कि देख इसमें कितना प्यार है,
मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, वक्त ही बताएगा इनका कितना प्यार है या नहीं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि यहाँ पे जो जिंदगी है दिखावे वाली जिंदगी है। मैं नहीं कहता कि 100% लोग गलत ही होते होंगे, परंतु 99.99% लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डालते हैं, बस दिखावा। असल जिंदगी में चाहे वो लड़ झगड़ रहे होते हैं, कैमरे के सामने बड़े खुश होते हैं, कोई मेकअप करता हुआ दिखाई देता है, कोई अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार करता हुआ दिखाई देता है। तो मेरी पत्नी बता रही थी कि देखो इनमें बहुत प्यार है। तो मैंने जब देखा तो मुझे साफ पता लग गया ये नाटक है। पर मेरी पत्नी भोली भाली है, उसको क्या ही पता था, ये आज से कोई 1-1.5 साल पहले की बात है। तो फिर कुछ दिनों बाद, अभी 3-4 महीनों पहले उनके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर मेरी पत्नी कहने लगी कि हाँ तुम ठीक ही कहा करते थे, ये बात बिल्कुल झूठी है। असल जिंदगी में इनके कष्ट क्लेश होते हैं, और ये जो जिंदगी है इनकी ब्लॉगिंग की, यूट्यूब की जिंदगी है, ये अपने बच्चों को दिखाते हैं, अपने रिश्तों को दिखाते हैं। तो भाई उनसे ये सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं, व्यूज कमाते हैं, और क्या ही करते हैं। तो इससे इनकी असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और तब से उसने यूट्यूब पे ऐसी रील्स देखना बंद ही कर दिया। अब वो कार्टून देखती है। तो भाई ये बात होती है, हर कोई अपना अपना निमित्त खोजता है। मुझे एक कथा याद आती है, बहुत पुरानी कथा है। एक खोजी ने विष्णु को खोजते खोजते एक दिन पा लिया, चरण पकड़ लिए, बड़ा आह्लादित था, आनंदित था, जो चाहिए था मिल गया था। खूब खूब धन्यवाद दिए विष्णु को और कहा कि बस एक और बात, और मुझसे कुछ थोड़ा सा काम करा लें, कुछ सेवा करा लें। आपने इतना दिया, जीवन दिया, जीवन का परम उत्सव दिया, और अब ये परम जीवन भी दिया, मुझसे कुछ थोड़ी सेवा करा लें। मुझे ऐसा न लगे कि मैं आपके लिए कुछ भी ना कर पाया, आपने इतना किया, मुझे थोड़ा सा सौभाग्य दे दें। जानता हूँ आपको किसी की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा मन रह जाएगा कि मैं भी प्रभु के लिए कुछ कर सका। तो विष्णु ने कहा, कर सकोगे, करना बहुत कठिन होगा। मगर भक्त जिद पर अड़ गया तो कहा, ठीक है, मुझे प्यास लगी है। क्षीर सागर में तैरते हैं विष्णु, वहां कैसी प्यास। पर इस भक्त के लिए कहा कि चल ठीक, मुझे प्यास लगी है, तू जाकर एक प्याली भर पानी ले आ। तो भक्त भागा। तुम कहोगे क्षीर सागर था, वहीं से भर लेता, लेकिन जो पास है वह तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। पास तो दिखाई ही नहीं पड़ता, पास के लिए तो हम बिल्कुल अंधे हैं। हमें दूर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, जितनी दूर हो उतनी साफ दिखाई पड़ती हैं। चांद तारे दिखाई पड़ते हैं, निकट पड़ोस नहीं दिखाई पड़ता, उसे भी नहीं दिखाई पड़ा होगा। तुम जैसा ही आदमी रहा होगा, भागा। उसने कहा, अभी लाता हूं भगवान। तो चला, उतरा संसार में। एक द्वार पर जाकर दस्तक दी। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। उस भक्त ने कहा कि देवी, मुझे एक प्याली भर शीतल जल मिल जाए। उस युवती ने कहा, आप आए हैं ब्राह्मण देवता, भीतर विराजें, मेरे घर को धन्य करें, ऐसे बाहर बाहर से न चले जाएं। फिर मेरे पिता भी बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ, वे आएंगे तो बहुत नाराज होंगे कि ब्राह्मण देवता आए और तूने बाहर से भेज दिया। नहीं नहीं, आप भीतर आए। एक क्षण को तो ब्राह्मण देवता डरे। युवती है, सुंदर है, अति सुंदर है, ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। विष्णु भी एक क्षण को फीके मालूम पड़ने लगे। विष्णु के फीके हो जाने में देर कितनी लगती है, ऐसा दूर का सपना मालूम होने लगे। तो भक्त डरा, घबराया। घबराया इसीलिए कि विष्णु एक क्षण को भूलने ही लगे। आवाज दूर से दूर होने लगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, माथे पर पसीना आ गया। लेकिन युवती तो मानी ना। उसने हाथ ही पकड़ लिया ब्राह्मण देवता का कि आप भीतर आए, ऐसे न जाने दूंगी। उसने हाथ का पकड़ना, ब्राह्मण देवता के विष्णु बिल्कुल विलीन हो गए। वह भीतर ले गई। उसने कहा,
जल तो आप ले जाएंगे, लेकिन पहले स्वयं तो जलपान कर लें। तो नाश्ता करवाया, पानी पिलाया। एकांत, उस युवती का सौंदर्य, उस युवती का भाग भाग कर ब्राह्मण देवता की सेवा करना विष्णु धीरे धीरे स्मृति से उतर गए। कभी कभी बीच बीच में याद आ जाती कि बेचारे प्यासे होंगे। फिर सोचता कि ठीक है, भगवान को क्या प्यास, वह तो मेरे लिए ही उन्होंने कह दिया है, अन्यथा उनको क्या प्यास, वे तो परम तृप्ति में है। तो ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं, और 2 क्षण रुक लूं। और युवती ने जब निमंत्रण दिया कि जब आप आ ही गए हैं, मेरे पिता भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, उनसे भी मिलकर जाएं, तो वह सहज ही राजी हो गया। और युवती सेवा करती रही, और युवती का सौंदर्य और रूप मन को मोहता रहा। सांझ हो गई, पिता तो लौटे नहीं। युवती ने कहा, आप भोजन तो कर ही लें, अब सांझ को कहाँ भोजन करेंगे। तो भोजन बना, भोजन किया। रात हो गई। युवती ने कहा, इस रात में अब कहाँ जाएंगे। सोच तो ब्राह्मण देवता भी यही रहे थे कि रात अब कहाँ जाएंगे, सुबह सुबह भोर होते ब्रह्म मुहूर्त ने निकल जाना। राजी हो गए। फिर तो वर्षों बीत गए, फिर वह वहां से निकले नहीं। फिर एक पर एक काम आते गए। ब्राह्मण देवता करें भी तो क्या करें। सुबह युवती कहने लगी कि पिता तो आए ही नहीं, गाय का दूध लगाना है, मुझसे लगता नहीं, आप लगा दें। तो गाय का दूध लगाया। फिर बैल बीमार था, तो युवती ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इसकी भी कुछ सेवा करें, मैं कहाँ औषधि लेने जाऊं। और फिर ये सब भी परमात्मा के ही है। बात भी जंची। ब्राह्मण देवता रुके सो रुके। फिर उनके बेटे हुए, बेटियां हुई, बड़ा फैलाव हो गया। कोई 50-60 साल बीत गए, बेटों के बेटे हो गए। तब गांव में बाढ़ आई, भयंकर बाढ़। ब्राह्मण देवता बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अपने बच्चों को, नाती पोतों को किसी तरह बाढ़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सारा गांव डूबा जा रहा है, भयंकर बाढ़ है, ऐसी कभी न देखी न सुनी। जैसे बाढ़ में से जा रहे हैं बचाकर, पत्नी बह गई। पत्नी को बचाने दौड़े तो जिस बच्चे का हाथ पकड़ा था उसका हाथ छूट गया। उस किनारे पहुंचते पहुंचते सारा परिवार विलीन हो गया बाढ़ में। उस किनारे एक पत्थर की चट्टान पर ब्राह्मण देवता खड़े हैं, और बाढ़ की एक बड़ी उत्तुंग लहर आती है। उत्तुंग लहर पर आते हैं विष्णु बैठे हुए और कहते हैं, मैं प्यासा ही हूं भैया, तुम अभी तक पानी नहीं लाए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। जो छोड़कर भागता है उसका आकर्षण शेष रहता है। ये कथा बड़ी प्यारी है, मेरे हृदय को छूती है, मुझे बड़ी प्रिय लगती है। पहली बार पढ़ा मैंने इस कथा को तो मैंने कम से कम अब तक 100 बार पढ़ लिया है। मुझे बड़ी प्रिय लगी, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे, संसार से जागकर ऊपर नहीं उठे थे, संसार की तरफ आंख बंद करके भागे थे। तो छोटे से काम के लिए भी संसार में जाओगे तो उलझ जाओगे। लेने गए थे पानी और सारा संसार बस गया। गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। फिर जब कोई कपास ओटता है तो ओटता ही चला जाता है। कपास का ओटना ऐसा है, कभी पूरा नहीं होता। मैं तुम लोगों से भागने को नहीं कहता, किसी भी संत महात्मा ने नहीं कहा, मैं तुमसे जागने को कहता हूं। भगवान सस्ता काम है। बच्चों को छोड़कर भाग जाने में कोई बड़ी शूरवीरता की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी उत्तरदायित्व की भावना चाहिए, बस इतना ही। उत्तरदायित्व का बोध न हो, बस इतना काफी है। बच्चों पत्नी को छोड़कर भाग जाने में थोड़ी अकर्मण्यता हो, बुद्धिहीनता हो, जड़ता हो, बस इतना काफी है। कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं चाहिए बच्चे छोड़कर भाग जाने में। सिर्फ थोड़ा सा कठोर हृदय चाहिए, थोड़ा पाषाण हृदय चाहिए। बच्चे छोड़कर भाग जाओगे, लेकिन ये पाषाण हृदय परमात्मा को क्या पा सकेगा। ये पाषाण हृदय तो परमात्मा को पाने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, हार्दिकता चाहिए। मुझे आज भी याद है, जब मैं श्वास क्रिया करता था
और ध्यानस्थ हुआ करता था। तो ध्यानस्थ होने के कुछ दिनों बाद मेरी संवेदनशीलता बढ़ गई, मेरी जीभ का स्वाद लेने का ताकत बढ़ गई, मेरी इंद्रियों के सब स्वाद बढ़ गए, संवेदनशीलता बढ़ने लगी। मैं डरा, मैं कंपा और मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, क्या ऐसा होना लाजमी है? वे कहते हैं कल्याण मस्तु भव, कि बेटा बहुत ही शुभ है, बस तुम आगे बढ़ते चले जाना, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, बस सीधा आगे बढ़ते ही चले जाना, बढ़ते ही चले जाना। संवेदनशीलता चाहिए भाई, और ये तो तुम उल्टा ही कर चुके। इसीलिए नहीं कहता कि संसार से भाग जाओ, कहता हूं ये अवसर है परमात्मा का दिया हुआ, इसके पीछे राज है, तुम्हें जगाने के लिए ये एक व्यवस्था है, ये पाठशाला है। यहां से भागने से तुम ज्ञानी ना हो जाओगे, इस पाठशाला में उत्तीर्ण होगे तो ही ज्ञानी होगे। मैं सोचता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी भाग जाता है विश्वविद्यालय से, इससे कुछ ज्ञानी नहीं हो जाएगा। विश्वविद्यालय में जूझना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना होगा, संघर्ष करना होगा, विश्वविद्यालय के पार होना है। भागने से क्या होगा? ये संसार विद्यापीठ है, इसकी परीक्षाओं से उतरो, इसकी हर परीक्षा बहुमूल्य है, और जिस जिस परीक्षा से उतर जाओगे उतने उतने परमात्मा के करीब आ जाओगे। और आखिरी परीक्षा है पदार्थ में परमात्मा को देखने की क्षमता, रूप में अरूप को पहचानने की क्षमता, क्षुद्र में विराट का दर्शन। वह आखिरी परीक्षा है, वह जिस दिन हो जाएगी उस दिन ही पाओगे। इसलिए संत महात्मा किसी को भागने को नहीं कहते, वे कहते हैं कि यही है जिसे तुम खोज रहे हो। तुम्हारी पत्नी में भी वही छिपा है, तुम्हारे बच्चों में भी वही छिपा है, तुम्हारे पड़ोसियों में भी वही विराजमान है, तुम में भी वही बैठा है। उससे अतिरिक्त दूसरा नहीं है, दूजा नहीं है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, कला भागने में नहीं, कला यहीं खोज लेने में है। कला इसी क्षण जीवन की गहराइयों में, अगम गहराइयों में उतर जाने में है। लेकिन तुम्हारे प्रश्न का अर्थ मैं समझता हूं। सदियों से सभी सन्यासियों का वही रूप रहा, भगोड़ों का। उस रूप के कारण अनंत अनंत लोग सन्यास की अपूर्व संपदा से वंचित रह गए। जो भागे उनमें से बहुत कम ने पाया, जिन्होंने पाया वे संसार में भी पा लेते। उन्होंने भागने से पाया, इस भ्रांति में मत पड़ना। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, महावीर अगर ना गए होते जंगल तो भी पा लिया होता। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे गहरे प्रमाण हैं। महावीर युवा थे, तब उन्होंने अपनी माँ को कहा कि मैं सब छोड़कर जंगल चला जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मेरे रहते ये बात दोबारा मत उठाना, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं न सह सकूंगी, और तुम गए भागकर तो अगर मैं मर गई तो उसकी हत्या, उसका इल्जाम तुम पर लगेगा। महावीर ने बात ना उठाई, बात ही ना उठाई। फिर माँ भी चल बसी। पिताजी को पूछा, पिता ने कहा, मेरे रहते ये ना हो सकेगा, अगर मुझे कुछ हुआ जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। फिर पिता भी चल बसे। महावीर चुप रहे। फिर पिता को दफनाकर लौट रहे हैं, रास्ते में अपने बड़े भाई से कहा कि अब मुझे आज्ञा हो जाए। माँ के लिए रुका, पिता के लिए रुका, दोनों तो चले गए, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा तो लेनी ही होगी। अब मुझे आज्ञा हो जाए। बड़ा भाई तो एकदम आग बबूला हो गया। उन्होंने कहा, माँ चली गई, पिता चले गए, मुझ पर ऐसा पहाड़ टूटा और तू भी छोड़कर चला जाना चाहता है? ये नहीं होगा, ये बात ही मत उठाना। अब ये जरा कठिन मामला था कि बड़ा भाई कब जाएगा दुनिया से। आखिर माता पिता की आशा रखी जा सकती थी, आज नहीं कल जाएंगे, बूढ़े थे। ये बड़े भाई तो शायद ज्यादा भी जी जाएं, और अगर जाएं भी तो महावीर भी बूढ़े हो चुके होंगे। तब तक जंगल जाने की क्षमता भी न रह जाएगी। लेकिन महावीर चुप हो गए। घर में ही ऐसे रहने लगे जैसे ना हो।
उपस्थित शरीर से प्राणों से अनुपस्थित हो गए। किसी को पता ही न चले कि हैं भी या नहीं। 2 वर्ष तक यह अवस्था चली रही। घर के लोग भूल भूल जाएं, क्योंकि किसी के बीच में ना आए, किसी के आड़े ना आए। महावीर की वाणी ही ना सुनाई दी थी। 2 सालों तक कुछ नहीं सुनाई दिया। चुप्पी साधे रहे। जैसा होना ना होना बराबर हो गया। आखिर घर के लोग इकट्ठे हुए। बड़े भाई ने भी कहा कि अब रोकना उचित नहीं, और रोकने से सार भी क्या है। जिसे जाना था वह तो जा ही चुका। अब तो ऊपर की खोल पड़ी है। घर में हम कब तक रोके रखेंगे, इसका कोई मतलब भी नहीं। हम क्यों पाक के भागीदार बने, हम क्यों स्वतंत्रता में बाधा आए। घर के लोगों को ही चिंता हुई। उन्होंने सबने इकट्ठे होकर महावीर से प्रार्थना की कि आप तो चले ही गए, अब हम रोक न सकेंगे, आपकी जैसी मर्जी। उसी दिन महावीर छोड़कर चले गए। मैं तुमसे कहता हूं, अगर भाई ने ये ना कहा होता तो महावीर कभी छोड़कर न गए होते। फिर भी महावीर ज्ञान से वंचित रह जाने वाले नहीं थे। प्रक्रिया शुरू हो गई थी। घर में ही वन हो गया था। महात्मा बुद्ध जब 12 वर्ष के बाद वापस लौटे हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करके, रविंद्रनाथ ने एक कविता लिखी है, यशोधरा से पूछवाया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछवाया है, किसी शास्त्र में नहीं है। रविंद्रनाथ ने पूछवाया है 2500 साल के बाद। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यह प्रश्न यशोधरा ने जरूर पूछा होगा। 2000 साल में किसी ने किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं किया। मैं उसकी फिक्र नहीं करता। रविंद्रनाथ ने पूछा है, मैं कहता हूं यह शास्त्रीय हो गया, यह प्रमाणिक है। और प्रश्न ऐसा है कि पूछा ही होगा यशोधरा ने। जब वापस लौटे 12 वर्षों के बाद घर, तो यशोधरा ने जो पहला प्रश्न पूछा वह यही कि मेरे प्रभु, एक ही प्रश्न मेरे मन में है, और वह यह कि जो जंगल जाकर मिला वह यहाँ नहीं मिल सकता था। बुद्ध जो कभी किसी प्रश्न के उत्तर में चुप नहीं रहे, तब उस दिन वे चुप खड़े रह गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर देने को था भी नहीं। जिसने जाना है वह ये भी जान लेगा कि यह जानना कहीं भी हो सकता था। इस पर किसी परिस्थिति का कोई बंधन नहीं था। तो वे जो हजारों लाखों लोग जंगल गए, उनमें से 2-4 ने जाना, और जिन 2-4 ने जाना, मेरा यह दावा है कि वे ना भी जंगल गए होते तो भी जान लेते। जंगल से उस जानने का कोई संबंध नहीं है। और जो बाकी मूढ़ों की तरह जंगल चले गए, ना उन्होंने वहां जाना, ना वे यहां जान सकते थे। जो यहां नहीं जान सकता परमात्मा को, वह कहीं नहीं जान सकता। और जो कहीं भी जान लेता है वह यहां भी जान सकता है। जानने की बात है। क्या फर्क पड़ेगा कि तुम पहाड़ पर गुफा में बैठे हो कि अपने घर में बैठे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे प्रश्न की आधारशिला क्या है। तुम कहते हो पहाड़ पर बैठेंगे तो अशांति नहीं होगी। यहाँ घर में बैठे हैं, बच्चा रोने लगा, पत्नी कहती है बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कुछ काम धाम में लगो। ऐसे बैठे बैठे क्या होगा, बाधा पड़ती है। इसलिए तुम सोचते हो कि वहां जाएंगे तो बाधा ना पड़ेगी। तुम गलती में हो भैया। गुफा में बैठोगे, भूख तो लगेगी, पेट कहेगा क्या कर रहे हो बैठे बैठे, अब उठो, अब गांव की तरफ चलो, कुछ भीख मांग कर लाओ। पत्नी को तो छोड़कर चले जाओगे, पेट को कहाँ छोड़ोगे और कैसे छोड़ोगे। महावीर को भी तो लौट आना पड़ता है गांव में भिक्षा मांगने। सर्दी लगेगी, शरीर कंपेगा, शरीर कहेगा कि चलो अब कहीं से कंबल जुटाओ। इसको कैसे रोकोगे भैया। वर्षा आएगी और पानी गिरेगा और सिर छप्पर मांगेगा, तो कहीं सिर झुकाना पड़ेगा, छिपाना पड़ेगा। कभी बीमार हो जाओगे तो दवा दारू की भी जरूरत पड़ेगी। ये सब जारी रहेगा। इसके ढंग बदल जाएंगे मगर बाधाएं जारी रहेंगी। अब मैं तुम लोगों को बस इतना ही समझाना चाहता हूं कि बाधाओं को बाधा मत मानो। बाधाओं को बाधा मानने में ही भूल हो जाती है। तुम बैठे हो शांति से और बच्चे आकर घर में उधम करने लगे तो तुम्हें बाधा पड़ती है, क्योंकि तुम सोचते हो कोई उधम ना करे। तुम शांत बैठे हो। तुम सोचते हो कि बड़ा भारी काम कर रहे हो शांत बैठकर, बड़ा पवित्र काम कर रहे हो।
धार्मिक कृत्य कर रहे हो और बच्चे, ये नासमझ मूढ़ बच्चे, ये शोरगुल मचा रहे हैं। इनको पता नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूं। तुम्हारी धारणा में भ्रांति है। क्योंकि तुम मानते हो कि तुम ध्यान कर रहे हो, कुछ विशिष्ट काम कर रहे हो, सबको शांति रखनी चाहिए, इसी से अड़चन हो रही है। संसार अपने ढंग से चल रहा है, बच्चे उधम कर रहे हैं, करने दो, तुम स्वीकार ही कर लो इसे, विरोध मत करो और तब तुम चकित हो जाओगे। स्वीकार करने में ही बच्चों का उधम भी जारी है, तुम्हारी शांति भी जारी है। बिल्कुल कोई बाधा नहीं पड़ेगी, कहीं कोई व्यवधान नहीं पड़ता। व्यवधान पड़ता है तुम्हारी धारणा से। कोई उधम ना करे, कोई शोरगुल ना मचाए। ये विराट संसार, तुम्हारे ध्यान करने से सब चुप हो जाए तो एक ध्यानी मार डाले सबको। नहीं, तुम ध्यान करो। तुम्हारी ध्यान की प्रक्रिया में कहीं भूल है। तुम एकाग्रता को ध्यान समझते हो, इसीलिए अड़चन हो जाती है। ध्यान का अर्थ है स्वीकार भाव, एकाग्रता नहीं। जो हो रहा है स्वीकार है, सब स्वीकार है। एकाग्रता तो पहली सीढ़ी है, इससे अगली सीढ़ी है स्वीकार भाव। तथाता ध्यान का अर्थ है जैसा है ऐसा ही स्वीकार है, मैं इससे राजी हूं। जरा तुम लोग करके तो देखो। जब तुम इस तथाता में बैठोगे, एक बच्चा शोरगुल मचाने लगा, शोरगुल सुनाई पड़ेगा लेकिन विघ्न बिल्कुल नहीं पड़ेगा। शोरगुल गूंजेगा लेकिन विघ्न बिल्कुल नहीं पड़ेगा। विघ्न तो पड़ता ही तब है जब तुम इसके विरोध में खड़े हो जाते हो। तुम कहते हो ये नहीं होना चाहिए और हो रहा है, तभी उपद्रव शुरू होता है। तुम्हारे इस भाव से कि नहीं होना चाहिए, बच्चों के शोरगुल से नहीं। मुझे कहानी याद आती है लैला मजनू की। एक दिन क्या हुआ, मजनू लैला के प्रेम में लैला लैला करता हुआ चला जा रहा था, तो रास्ते में एक व्यक्ति नमाज पढ़ने बैठा और सामने चटाई रखी थी नमाज की। जैसे ही झुकने लगा तो मजनू लैला के प्रेम में चला जा रहा था, तो उसकी चटाई पर पैर रख के आगे बढ़ने लगा। तो उस व्यक्ति ने उसे रोका, मजनू, क्या तुम्हें पता नहीं कि चटाई पर पांव रखना, नमाजी की चटाई पर पांव रखना जुर्म है? क्या तुम्हें पता नहीं लगता कि मैं मालिक की इबादत कर रहा हूँ, मैं उसकी याद में बैठा हूँ? मजनू कहने लगा कि भाई, मैं तो लैला की याद में, मुझे कुछ सुध बुध नहीं है, मैं सीधा चलता हुआ चला जा रहा हूँ। परंतु तुम जो इतने विराट की याद कर रहे हो, तुम इतने विराट की याद कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने चटाई पर पैर रखा या ना रखा? इसका मतलब तुम नमाज नहीं अदा कर रहे। तुम यही देख रहे हो कि कौन चटाई पर पांव रखे या कौन न रखे। तो मेरा कहने का मतलब, ध्यानस्थ व्यक्ति कहीं पे भी ध्यानस्थ हो सकता है, शोरगुल में भी वो ध्यानस्थ हो सकता है। हाँ, कानों को जरा दर्द हो सकता है, कानों को क्षति पहुंच सकती है, परंतु शांति में कोई बिघन नहीं पड़ेगा। अगर तुम लोग जंगल में बैठोगे, लड़ैया हुआ करने लगे, फिर क्या करोगे? बच्चे तो शायद तुम्हारी मान भी लें कि चलो पिताजी हैं, ध्यान करते हैं, कभी कभी क्षमा कर दो, इनको कर लेने दो ध्यान, एक आधा घंटा और कहीं खेल आओ। लेकिन जंगल के लड़ैया जब हु करेंगे तो तुम्हारी बिल्कुल ना सुनेंगे। ये जो ऐसा होता है ना जंगल में, जो ये जानवर हु करते हैं, तो वो ना सुनेंगे तुम्हारी। उनको बिल्कुल मतलब नहीं कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो। वहां क्या करोगे? जोर की हवा चलने लगेगी, वृक्षों में शोरगुल हो जाएगा, वहां क्या करोगे? आकाश में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वह तुम्हारी तो ना सुनेगी, वहां क्या करोगे भाई? तुम्हारी दृष्टि अगर गलत है और तुम्हारे भाव अगर गलत हैं, तो तुम जहां रहोगे वहीं उत्पात हो जाएगा। उत्पात को मिटाने का उपाय तथाता का भाव है। मुझे अपने सुनने वाले हर श्रोता से बस इतना कहना चाहता हूं कि तथाता में तुम लोग पक जाओ, और इस संसार से अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती। गृहस्थ से अच्छी जगह
और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बड़ी चुनौतियां हैं। यहाँ जरा तथाता चूका कि उपद्रव हुआ तो हर उपद्रव तुम्हें बताता रहेगा कब तक तुम चूके, कब भूल हो गई, कब पैर छिटका। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है गृहस्थ। गृहस्थ में ही तुम्हारा पता लगेगा कि तुम्हारा ध्यान कितना पक्का हुआ है। अगर अब भी तुम उबल रहे हो, आग बबूले हो रहे हो, तो समझ लेना ध्यान अभी पका नहीं, अभी तुम कच्चे कच्चे हो। अब याद नहीं तुम लोगों को, मीरा कहती है मेरे मन बड़ो हरामी। तुम्हें पता चल जाएगा कि कब मन ने धोखा दिया। संसार में सुविधा से पता चल जाएगा। संसार में 1000 परीक्षाएं हैं, तुम धोखा नहीं खा सकते यहाँ। हाँ, कभी कभी जंगल में बैठकर धोखा हो जाता है। पहाड़ की गुफा में बैठे बैठे वर्षों तक तुम्हें यह लग सकता है कि मेरा अहंकार समाप्त हो गया, क्योंकि वहां कोई अहंकार को चुनौती नहीं है। न किसी ने गाली दी वर्षों में, न किसी ने पत्थर मारा। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? पता ना चलने का नाम अहंकार का मिट जाना तो नहीं। उतर कर आओगे बाजार में और क्षण भर में पता चल जाएगा। मैंने सुना है एक पहाड़ पर 30 वर्ष तक एक सन्यासी रहा। उसे ये ख्याल हो गया कि अहंकार मेरा समाप्त हो गया। फिर कुंभ का मेला भरा और उसने सोचा कि अब तो जा सकता हूँ, अब तो अहंकार भी नहीं रहा। और कभी कभी गांव से लोग आ जाते थे पहाड़ पर चढ़कर। वे कहते थे महात्मा जी, कुंभ का मेला भर रहा है, दर्शन दे। तो वह सोचकर चला आया कि अब दर्शन देने का समय आ गया। जब वह कुंभ के मेले में आया तो कुंभ का मेला तो कुंभ का मेला है। भीड़ भड़क्का भारी था, धूम धमाका। एक आदमी का पैर उसके पैर पर पड़ गया। एक क्षण में वे 30 साल मिट गए। एकदम पकड़ ली गर्दन उस आदमी की और कहा, तू जानता नहीं मूर्ख, मैं कौन हूं? तब उसे याद आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। 30 साल से किसी की गर्दन नहीं पकड़ी थी, किसी ने मौका ही नहीं दिया था, अवसर ही नहीं मिला था, गर्दन ही नहीं थी, न किसी का पैर पैर पर पड़ा था। एक क्षण में होश आया, हाथ ढीला हो गया। उस आदमी से क्षमा मांगी और कहा, तू मेरा गुरु है भाई। 30 साल हिमालय मुझे जो नहीं बता पाया वह तूने एक क्षण में बता दिया। संसार में साधक को बाधा है अगर दृष्टि गलत हो, अन्यथा संसार में सीढ़ियां लगी हैं परमात्मा तक जाने की। संसार साधक हो जाता है, बाधक नहीं। जरा समझ की बात है। और चूंकि भगोड़े सन्यास के कारण करोड़ों लोग वंचित रह गए सन्यास की अपूर्व अवस्था से, उच्च कोटि के संत महात्मा नहीं चाहते कि भगोड़े सन्यासी जन्मे। सन्यास ऐसा होगी जो जहां है वहां सन्यस्त हो सके, ध्यानस्थ हो सके। ध्यानस्थ अंतर्भाव की दशा हो, भीतर की क्रांति हो और संसार में ही घटे तो ही मूल्यवान है। तो इसीलिए हम सभी को संसार में रहते हुए ही भजन सिमरन करना चाहिए, श्वास क्रिया करनी चाहिए। भजन सिमरन क्या है? सिमरन और भजन ये सीढ़ी दर सीढ़ी एक प्रयोग है। पहले नंबर पे सिमरन, दूसरे नंबर पे भजन। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। चुपचाप शांत होकर बैठें, शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठें और जो भी आपको शब्द दिए हैं उच्चारण करने के लिए वो जपें। अगर आपका मन नहीं ठहरता तो जरा जैसे अभी बोल रहा हूं मैं, ऐसे जोर जोर से बोलना शुरू करें। उदाहरण के लिए मान लो कि ये आपको आपके गुरु द्वारा शब्द दिए गए हैं कि मेरा नाम मनदीप है, तो धीरे धीरे आवाज में मेरा नाम मनदीप है, मेरा नाम मनदीप है, मेरा नाम मनदीप है, इस तरह से हल्की सी आवाज में जाप कर सकते हो। धीरे 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 अंतस मन में जपें। ये तो हुआ पहला कदम। जब आपका वक्त जो भी आपने निर्धारित किया हुआ होता है वो समाप्त हो जाए कि हमने इतनी देर ही ये सिमरन के शब्दों का जाप करना है, उसके बाद आसन बदलना हो आसन बदल सकते हैं, या उसी अवस्था में बैठना हो उसी अवस्था में बैठ सकते हैं। चुपचाप मौन होकर बैठे रहें, आंख बंद रहे और धुन को सुनते रहें। गौर करें, भजन में बैठते वक्त
आपने कोई शब्दों का जाप नहीं करना, किसी की शक्ल को आंखों के सामने नहीं लाना। ये सख्त हिदायत है। बस इसी धुन को सुनने में ही लीन हो जाना है। धुन को सुनने में लीन होने से मतलब, अब जैसे तुम आम म्यूजिक सुनते हो, गाना बजाना सुनते हो, तो खो जाते हो सुनते सुनते, उसी प्रकार से शब्द धुन को सुनते सुनते खो जाना है। अगर नहीं शब्द धुन सुनाई देती, आंख बंद करके बैठे रहें, अंधेरे में ही ठहरे रहें, अंधेरे में ही देखते रहें और आंखों पर जोर मत डालें। जो होता हो होने दें, फिर वो होगा जो अवश्य होना चाहिए। गौर करें, बैठते वक्त इच्छा कभी नहीं करनी। ना कुछ देखना है हमने, ना कहीं पहुंचना है, ना किसी का दर्शन करना है और ना ही कोई मंजिल तय करनी है। बस इस सभी इच्छा को ही त्याग दो। बिना इच्छा के बैठोगे फिर फायदा होगा, अगर इच्छा लेके बैठोगे फिर कोई फायदा नहीं। बस ऐसे ही बैठो, मौज में बैठो, फिर वो अनुभव होंगे तुम लोगों को जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और अगर एक बार अनुभव हो जाए तो उन्हीं अनुभवों की बार बार चाहत मत करना कि ये दोबारा हो जाए, फिर से ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सोचने विचारने मत लग जाना। याद रखना, इच्छा आई मन आया, इच्छा नहीं हुई मन गायब हुआ। तुम लोगों के अंदर वो पारदर्शिता हो जाती है, साफ साफ क्लैरिटी हो जाती है, अपने आप को जानने में कामयाब हो पाते हो। तो यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। उसके बाद है श्वास क्रिया। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। उदाहरण के लिए, इस प्रकार से नाक से सांस लेनी, मुंह से छोड़नी, 15, 20, 25, 30 जितनी मर्जी देर भी आप कर सकते हो। गैर नामदानी सज्जन नामदानी सज्जन कर सकते हैं। पर ध्यान दें, अगर ये प्रक्रिया करी तो इसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर आपने सिमरन के शब्दों का जाप किया तो उसके बाद धुन सुनने पर बैठें। मिक्स नहीं करना इसको, ये नहीं कि एक दूसरे में मिक्स किया। अगर सुबह को अपना सिमरन के शब्दों का जाप कर रहे हो तो वो करें, दोपहर को बैठें तो श्वास क्रिया कर सकते हो, क्योंकि इसको करने से शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है। या आप केवल यही कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है, सुविधा अनुसार कर सकते हो। इससे फायदा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक होता है। नींद नहीं आती, उसको नींद आने लगती है। ध्यान नहीं लगता तो ध्यान लगने लगता है। किसी को डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन से मुक्ति मिलने में कामयाबी होती है। किसी का बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसका पढ़ाई लिखाई में भी बढ़िया दिमाग चलने लग पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें इस प्रक्रिया को, और जो दिल की बीमारी की दवाइयाँ खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें। अगर किसी के गले में ज़्यादा तकलीफ है तो वो 5-6 सांसें लेकर देखें। अगर दर्द हो फिर ना करें, अगर ना हो फिर अपना जारी रख सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार करें, ऐसे कोई जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। वैसे इससे बहुत बीमारियों का भी अपने आप खुद ब खुद इलाज हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी आपके भीतर उतना ही ज़्यादा खून शुद्ध होगा और बीमारियों से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। तो आप जी ये श्वास क्रिया भी कर सकते हो। और याद रखें, सर घूमे तो घूमने देना, शरीर कांपे तो कांपने देना, मौत से डर लगे तो लगने देना। इसकी चिंता नहीं करनी, ये सब होता ही है। ये प्रक्रियाएं आम प्रक्रियाएं हैं। और अगर गले में खराश हो या बलगम वगैरह हो तो बाहर थूक देनी है, उसको गले में नहीं रखना है। नाक बहता हो तो नाक साफ कर लिया करें, अच्छे से नाक की सफाई करें, फिर बैठा करें। तो ये थी सांस की प्रक्रिया। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, पर उससे पहले मेरी एक विनम्र प्रार्थना, पिछली सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, आप बहमों भरमों से दूर हो जाओ। एक बार नहीं पता लगता, 10-10 बार सुनो एक एक वीडियो को, क्योंकि पैसा तो कोई मैं लेता नहीं, तो फ्री में है। तो अगर फ्री में है, एक ही वीडियो को बार बार सुनते जाओ सुनते जाओ। सुनने से आपका फायदा हो जाएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो कम से कम ध्यान में तो उतर जाओगे, मस्ती में तो आ जाओगे। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जिस प्रकार से भी आप करना चाहे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे भी अगर आपका कोई निजी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है वो सुन सकता है, बाकी आपकी अपनी मौज है। शेयर करना हो तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहें, नहीं भी कुछ हो, कोई चक्कर की बात नहीं। मस्त रहिए, आनंदित रहिए। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, और मुबारक हो आप अंत तक पहुँचे। सभी को आशीर्वाद, सभी अपने भीतर जाएं, सभी की चेतना में विकास हो, सभी की नेगेटिविटीज दूर हो और अपने भीतर जाएं, खुद को जाने। यही आशीर्वाद है, मालिक से यही प्रार्थना करता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।